सॉरी, मुझे आने में थोड़ा वक्त लग गया। आज क्या हुआ पता है आपको? आप उस सरकारी अफसर की बातों को लेकर अभी तक परेशान हैं। छोड़िए ना उस बात को, मेरी बात सुनिए। बहुत अच्छी खबर लाई हूँ। मैंने फैसला किया है, मैं अनशन पर बैठूंगा। जब तक वो हमारी बात नहीं मान लेंगे, मैं अन्न का एक दाना भी नहीं लूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? गूंगे बहरों को सुनाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। मेरा फैसला बहुत सोच समझ कर लिया हुआ है। ये सही बात नहीं है। वैसे भी आपको ब्लड प्रेशर है। इस तरह दिन भर भूखे बैठना आपके सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। आप समझने की कोशिश कीजिए ना। आप अकेले सिस्टम को नहीं बदल सकते। मैं अकेला नहीं रहूंगा, शिवाजी नगर के लोग भी हमारे साथ में रहेंगे। वो लड़की, क्या नाम है उसका, नैना, वो बस्ती वालों से बात करके आ रही है। ये आ गया मेरा प्लेग्राउंड। अब देखना कैसे चौके छक्के मारता हूं। चले? हाँ। एक मिनट, जरा एक चाय हो जाए। अरे मोहन जी सर, जरा मेरी वाली स्पेशल चाय बनाना। हाँ, और इन सब के लिए भी बना देना। जी जी, मेरे हिसाब में लिख देना। ठीक है सर, चाय ऊपर भेज देना। चले सर। साटम जी सर। घोड़पड़े साहब को बोलो कि हम लोग आ गए। जी। क्या ठाकुर, हियरिंग मेरी और नर्वस तू हो रहा है? कोर्ट रूम इधर है, यहाँ तो लगी है क्या? पता है दीवान साहब कि कोर्ट रूम उधर है, लेकिन हियरिंग में अभी टाइम है। सोचा थोड़ा हल्का होके चलते हैं, बाद में वक्त मिले ना मिले। क्या ख्याल है? ठीक है, जा। आइए। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं जाना। मैं अरे दीवान साहब, ऑब्जेक्शन बहुत करते हैं। आइए ना प्लीज। वकील साहब, राजवीर तुम? सॉरी वकील साहब, वो क्या है ना, आप बहुत बिजी लॉयर हैं, आपकी अपॉइंटमेंट मिलनी बहुत मुश्किल हो गई है, इसीलिए ये सब कुछ नहीं। मेजर, ये तुम्हारा बॉर्डर नहीं, मेरी कोर्ट है। उस बेवकूफ पांगे को डरा के तुमने मेरे खिलाफ कर दिया था। वैसे चाल अच्छी चली थी तुमने, लेकिन मुझ पे चलेगी नहीं। 2 घंटे बाद कोर्ट का फैसला आने वाला है। मैं बाइज्जत बरी हो जाऊंगा। सिर्फ 2 घंटे। देख दीवान, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। मेरी लड़ाई तो रस्तोगी से। तू पीछे हट जा, बच जाएगा। तेरे लिए यही अच्छा है। हियरिंग 15 मिनट में है, सोच ले तुझे क्या करना है। थैंक यू अंकल, आपने मुझ पर यकीन किया। अंकल, मैंने बस्ती के लोगों से बात की है और ज्यादातर सभी हमारा साथ देने तैयार हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन लड़ाई बहुत लंबी चलेगी नैना। उनकी चालें भी बहुत तेज हो जाएंगी। क्या बस्ती के लोग इतना लंबा टिक पाएंगे? बिल्कुल टिकेंगे। उनकी तो जिंदगियां जुड़ी है इस बस्ती से, और उनके बच्चों के फ्यूचर का भी सवाल है। और मैंने जब उन्हें आपके बारे में बताया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। आपका तो बस्ती वालों से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी आप उनके हक के लिए इतना कुछ कर रहे हो। ये जानने के बाद उन्हें एहसास हो गया कि
उन्हें भी आपका साथ देना चाहिए। नैना, अपनी लड़ाई के लिए दूसरों की जिंदगी खतरे में डालना क्या आपको सही लगता है? आंटी, मैं तो इस उम्र में धरना धरना, भूख हड़ताल करना, अनशन करना, ये सब ठीक लगता है आपको? प्लीज तुम मेरी चिंता मत करो। क्यों न करूं मैं आपकी चिंता? आप इन लोगों का साथ दे रहे हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, पर ये धरना वरना इन लोगों पर छोड़ दीजिए। नैना, अब तो बस्ती वाले और लोग भी आपके साथ हैं। आप अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़े, हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। पहले हम लोगों के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ हैं, अब हम और मुसीबतें नहीं झेल सकते। प्लीज आप जाइए यहाँ से। नैना, ज्योति, मैं फैसला कर चुका हूं। तुम तो जानती हो ये लड़ाई हमारे राहुल ने शुरू की थी। मैंने राहुल को वादा किया है। इधर से आके, इधर से। 2 मिनट टाइम कोडी कर रहा है बशीर। अरे रघु भाई 5 मिनट, 5 मिनट यहीं से निकलने वाले, बोल रहा हूँ मैं उनको। क्या 5 मिनट? अगर अब की बार तेरी खबर गलत निकली तो समझ लेना बस। रघु भाई, इतने सालों में बशीर ने कभी कोई खबर गलत नहीं दी। ये खबर गलत निकली ना, आपकी सर की कसम, धंधा छोड़ दूंगा। धंधा नहीं, दुनिया छोड़नी पड़ेगी। दीवान साहब, दस्तोगे जी की बात खास है। वो तो अभी पता लग जाएगा। आपके जो खास दीवान साहब हैं वो गुफ्तगू में लगे हैं बहुत देर से राजवीर के साथ। अरे मैं नहीं मानता इस बात को। अरे बेईमानी का तो धंधा बचा था जिसमें लोग ईमानदारी से बात करते थे, वो भी अब। मैं नहीं मानता तेरी बात को। इसमें जरूर राजवीर की कोई। अरे ध्यान से कोर्ट में क्या करना है सोच लिया? कोर्ट में देखते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है कि समय की बराबरी बहुत जरूरी होता है एक इंसान के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। राजवीर और दीवान, रघु, दीवान और राजवीर आपस में बातें कर रहे थे। कल भी मिले हैं, मैंने खुद देखा। अब बताइए क्या करना है? तू वहीं रहे, नजर रख उनके ऊपर। वहीं रहे। जी क्या हुआ? ये रघु ने खुद देखा अपनी आंखों से? हाँ देखो, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये रघु बिक गया है और वो दीवान को किसी और रंग में दिखाने की कोशिश कर रहा है? ना, इस वीडियो में तो साफ नजर आ रहा है वो दीवान राजवीर से मिला हुआ है। आगे ना तुम भी राजवीर के झांसे में, लेकिन तुम ये दीवान को नहीं जानते हो। ये बहुत बड़ा चंट आदमी है। ये कहता कुछ है, करता कुछ है। बहुत चंट है ये। एक बार ये कोर्ट का फैसला हो जाना, इधर बोरिया, इधर मेरे पे लगे सभी इल्जामों से हवा। पर ये दीवान किसी को भी धोखा दे सकता है प्रधान, पर धनराज रस्तोगी को नहीं। नेवर।
ये तो भी मैटर करता है। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, विठल राव मर्डर केस में पुलिस ने जिस आदमी को अरेस्ट किया है वो चक्कर आ रहे हैं मुझे। क्या हो रहा है? कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मिस्टर दीवान को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाए। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड फॉर द डे। इस केस की तारीख बाद में तय की जाएगी। डर मत, ये एम्बुलेंस तेरे लिए नहीं है। तेरे वकील को इसमें लेकर जा रहे हैं। यार तेरा स्टार प्लेयर तो पहली बॉल पे ही इंजर्ड हो गया, अभी तो पूरा ओवर बाकी है। अगली हियरिंग में तेरा वकील खुद तेरे सारे कारनामे कोर्ट में बताएगा। वैसे तेरा वकील तो अच्छा है, तुझे बचाने निकला था लेकिन खुद फंस गया। अब अपने आप को बचाने के लिए तुझे फंसाएगा। दीवान, क्या हुआ? जिसपे सबसे ज्यादा विश्वास करो वही विश्वासघात करता है। हाँ? रावण और विभीषण की तो स्टोरी सुनी होगी ना तूने? तुम सही कह रहे थे प्रधान, ये दीवान खुद तो डूबेगा ही, साथ में हम सबको भी डुबाएगा। तो अब क्या सोचा है? नया लॉयर रखना पड़ेगा अभी। नया लॉयर ढूंढो अभी। उसको फोन लगाओ, राणा को फोन लगाओ। कॉल हिम। दीवान साहब को स्पेशल वार्ड में शिफ्ट करवा दिया गया है। अब उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा। आरती ने बताया मुझे, आखिर तूने उसे अपने दिल की बात बता ही दी। और वो कह रही थी तू गिटार भी अच्छी बजा लेता है। माँ तू बैठ। आपने मुझे अचानक बुलाया यहाँ पर, क्या हुआ? उन्होंने अनशन पर जाने का फैसला किया है। जब तक उनकी बात मानी नहीं जाती वो कुछ नहीं खाएंगे। रैली लेकर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तुम्हें तो पता है उनकी तबीयत, अगर उन्हें कुछ। पापा को कुछ नहीं होगा। अच्छा मेरी एक बात मानी, तू पापा को मत रोक। उन्हें जो करना है उन्हें करने दे। उससे कुछ हासिल नहीं होगा राजवीर। उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे, भुगतना हमें पड़ेगा। माँ, पापा ने तो सिखाया है सच के लिए लड़ना, संघर्ष करना। तू जानती वो नहीं मानेंगे। इन्हीं उसूलों पे तो उन्होंने पूरी जिंदगी जी है। और तू जानती है वो जो कर रहे हैं वो सही है, क्योंकि सिर्फ हमें लगता है कि उनके तरीके से जीत हासिल नहीं होगी तो हम उन्हें मना कर रहे हैं। ये तो गलत है मां। अगर मुझे अपने तरीके से लड़ने का पूरा हक है तो उन्हें भी है। लेकिन तू बस उनका साथ दे। तेरे बिना अकेले वो कुछ नहीं कर पाएंगे।
ना वो और ना ही मैं। तू सही कह रहा है। मैं सिर्फ अपने घर के बारे में सोच रही थी, लेकिन वो सबका सोचते हैं। तुम दोनों जैसे हो और मुझे तुम दोनों पे नाज है। अगर पापा ने तय कर लिया तो वो करके रहेंगे। उनको लगता है कि अगर उन्होंने शिवाजी नगर के लोगों की मदद की तो राहुल खुश होगा। सच पूछो तो मुझे बहुत डर लग रहा है। अंकल को कुछ। मेरे पापा बहुत स्ट्रांग हैं, मुझसे भी ज्यादा। क्या दीवान सच में बीमार था या नाटक कर रहा था? ये नौटंकी बहुत महंगी पड़ेगी उसको। वैसे मैंने अंधेरे में एक तीर तो चलाया है। अगर वो निशाने पे लग गया तो दीवान साहब कभी वकालत नहीं कर पाएंगे। मैं समझी नहीं। आगे समझाता हूं। फिलहाल तो मुझे दीवान साहब की खबर लेने अस्पताल जाना है। बोल रस्तोगी। बड़े बेपरवाह हो गए हो मेजर। अरे तुमको तो पता है कि दीवान मुझे फंसा सकता है, लेकिन फिर भी तुमने उसको अस्पताल में अकेला छोड़ दिया है? शास्त्रों में भी तो ये लिखा है कि अधिक आत्मविश्वास सदैव आत्मघातक होता है। मतलब सिंपल और सरल इंग्लिश में ओवर कॉन्फिडेंस इज सुइसाइडल। चलो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। मैं तुमको थोड़ा सा और टाइम देता हूँ। मैं तुमको 15 और मिनट देता हूँ। अगर तुम उसको बचा सकते हो तो बचा लो, वरना हमारे दीवान जी भगवान जी के प्यारे हो जाएंगे। Come on, Major, speed up, speed up, Major, speed up, speed up. समझ गई ना? सॉरी मेजर, you're late. यहाँ तुम लेट हुए और वहां दीवान के नाम के आगे लेट लग गया। क्यों? दिल के अरमा आंसुओं में बह गया ना?
क्या कहा था तूने? हैं? कि अगले हियरिंग में दीवान सबके सामने मेरे बारे में बोलेगा? हाँ? अभी बोलेगा? शास्त्रों में लिखा है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ। जब विनाश करीब हो तो बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। तेरे साथ यही हो रहा है। तुम्हारा इतना वफादार साथी मारा गया और तू हंस रहा है। मैंने दीवान को बहुत डराया, लेकिन वो नहीं डरा। उसने तो वही पुराना फॉर्मूला अपनाया बीमारी का, जिससे उसको अगली तारीख मिले। वो तो नहीं डरा, मगर तू डर गया और मेरा प्लान कामयाब हो गया। अपने एक और साथी को मरवा दिया तूने। मतलब ये कि दीवान तेरा दोस्त था, तुझ पे भरोसा करता था, पर तूने अपने दुश्मन पे भरोसा किया, दोस्त पे नहीं। तेरे सारे साथी ऐसे ही जाएंगे। मेरी एक बात मान, अपने 4 चमचों को बचा के रखना। कहीं तेरे मरने के बाद तेरी लावारिस लाश को कोई कंधा नहीं देगा तो कैसा लगेगा?